हटाओ ना। खुला अधिवेशन है और स्थापना दिवस भी है। सारी बातें कल आपको क्या प्रस्ताव में पारित हुआ है? सारा मैंने कहा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति, ये सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं और वो कल देखिए, कई तरह की प्रस्ताव पारित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। संगठन को सशक्त, मजबूत, जन सरोकार का, आम आदमी का संगठन राष्ट्रीय जनता दल बने, ये संकल्प भी लिए गए। सबको पता है कि भारत की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी कपती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगभग 1 घंटे तक चली है। बैठक समाप्त हुई, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बाहर निकले। तमाम पार्टी के नेता भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए, बात करेंगे पार्टी के नेताओं के साथ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें क्या कुछ हुआ है? देखिए, अभी कार्यकारिणी की बैठक हुई है और सारे प्रस्ताव, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रस्ताव लिए गए हैं और इसका खुला अधिवेशन कल है और राष्ट्रीय परिषद की कल बैठक है। खुला अधिवेशन है और स्थापना दिवस भी है। सारी बातें कल आपको क्या प्रस्ताव में पारित हुआ है? सारा मैंने कहा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति, ये सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं और वो कल। देखिए, हालांकि तमाम जितने भी नेता है वो पार्टी के निकल रहे हैं बारी बारी से, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो लगभग 1-1.5 घंटे तक जो है ये बैठक चली है और कल खुला अधिवेशन है। और बता दें आपको कि देखिए, पार्टी के विधायक ललित यादव, क्या कुछ लीजिए, क्या कुछ हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, इसमें राष्ट्रीय जो भी था प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, हालांकि अभी ये लोग ये बता नहीं रहे हैं कि किस प्रस्ताव क्या पारित हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार राष्ट्रीय जनता दल 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है और उसी के मद्देनजर उस तैयारियों में जो है वो देखिए आरजेडी के विधायक हैं हमारे साथ। क्या कुछ हुआ है प्रस्ताव पारित? देखिए, कई तरह की प्रस्ताव पारित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सब सवालों को जो है प्रस्ताव में लिया गया है। महागठबंधन हम लोगों की पार्टी जब आएगी तो इस तरह के काम किए जाएंगे। चलिए, देखिए, तो ये तमाम लोग जो है वो अपनी बातों को बता रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं जो निकल रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं कि किस तरीके से जो यह आज घंटों बैठक चली और इस बैठक समाप्त होने के बाद आरजेडी की मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव जो है वो पारित हुए हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। तमाम पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो निकल चुके हैं और देखिए, लगातार बिहार में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है वो चल रही है और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्र अधिवेशन की जो बैठकें हैं वो देखिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनके बयान को। आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया है। इन प्रस्तावों को कल के राष्ट्रीय परिषद में भी रखे जाएंगे। संगठन को सशक्त, मजबूत, जन सरोकार का, आम आदमी का संगठन राष्ट्रीय जनता दल बने, ये संकल्प भी लिए गए। सबको पता है कि भारत की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी कपती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लालू प्रसाद जी के कैसे चेहरे भारतीय राजनीति में हैं। वहाँ गैर संवैधानिक, संविधान के खिलाफ आचरण अगर करोगे तो लालू प्रसाद जी बकसने वालों में से नहीं है, डट कर मुकाबला करते हैं। यही कारण है कि हमारे नेता कई तरह के लांछना, कई तरह के आरोप, कई तरह के झंझावात को सहन करने के बावजूद भी अपनी नीतियां, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा और अपने संघर्षों को याद करके आगे चले। क्या चुनाव आयोग को लेकर भी कोई? चुनाव आयोग इस देश में अब चुनाव आयोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
नवों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के कंसेप्ट को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर करके फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्थापित करना चाहती है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार से अगर लोकतंत्र को लहूलुहान करने की नापाक कोशिश किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये संघर्ष की भूमि है। इस संघर्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति, एक क्रांति की भूमि है। जो बिहार करवट लेता है तो देश करवट लेता है, और बिहार को छेड़ कर करके मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। लोकतंत्र पर अगर हमला है, इस हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के मताधिकार छीनना चाहते हो? सूचना तो यह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं मतदाता सूची तैयार करके रख लिया है और सिर्फ ये आईवास चल रहा है। ये डकैती जो भाजपा करना चाहती है, मतों की डकैती, मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतों की डकैती करने वाली पार्टी बन गई है। जगलर बुजदिल जगलर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। इस जगलरी को, इस नापाक इरादे को भाजपा को एक एक लोग अब समझ चुके हैं। यह 25 दिन में सघन मतदाता पुनरीक्षण हो जाएगा। 10 माह लगे थे जातीय आधारित गणना करने में। 11 बिंदु हैं, उन बिंदुओं को कैसे साक्ष्य के रूप में इतना जल्दी? अरे 73% बिहार की आबादी बाढ़ प्रभावित है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है सर्टेन प्लेटफॉर्म? सबको एक बात सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र के साथ धज्जा मजाक, मताधिकार का प्रयोग को अगर छीनने की कोशिश करोगे। क्या आप लोग के बैठक में ये चर्चा हुआ है? सारी चर्चाएं हुई है। सारे चर्चाओं पर पूरी तरह से सघन चर्चा हुई है। कल खुला अधिवेशन में इन विषयों पर पूरी तौर पर और बातें रखी जाएगी। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, अपनी उन्होंने तमाम बातों को रखा है और क्या कुछ वो कह रहे थे आपने सुना है। किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो अब समाप्त हो चुकी है। सहयोगी गौतम के साथ मनोरंजन सिंह।